नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप CCC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए CCC का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब डेली शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 तक कर चुके हैं, यानी हम सब पहला, दूसरा, तीसरा कर चुके हैं। आज हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा करेंगे। तो यदि आप तीनों मॉडल प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आपको वह तीनों वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप मॉडल प्रैक्टिस सेट पहला, दूसरा, तीसरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आप सब इससे बताइए। तो देखिए, आज का पहला यानी प्रश्न नंबर 26 है। इससे पहले हम सब प्रश्न नंबर 1 से 25 तक कर चुके हैं। आज हम सब प्रश्न नंबर 26 से 50 तक करेंगे, यानी 25 प्रश्न आज भी पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रश्न पहला है यानी प्रश्न नंबर 26, इससे बताइए स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है। बताइए स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर से स्कैन करता है कि टेस्ट स्कैन करता है कि पिक्चर्स व टेस्ट दोनों, कि न पिक्चर और न टेस्ट? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 26 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्कैनर जो होता है वह पिक्चर्स व टेस्ट दोनों देखिए स्कैन करता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 27 है। बताइए डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को डॉट डॉट कहते हैं, यानी आप सब बताइए डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? मिनी डायरेक्टरी कहते हैं कि जूनियर डायरेक्टरी कहते हैं कि पार्ट डायरेक्टरी कहते हैं कि सब डायरेक्टरी कहते हैं? बताइए 27 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 28 है। बताइए पेज प्रीव्यू मोड में डॉट डॉट क्या होता है? बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। बी दिया है यूजर केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर यूजर उस समय काम कर रहे हैं। और देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है यूजर केवल वही पेज देख सकते हैं जिसमें ग्राफिक्स न हो। और डी दिया है यूजर केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। तो बताइए आप सब प्रश्न नंबर 28 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेज प्रीव्यू मोड में यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 29 है। इसे आपसे बताइए एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह से एलाइन होता है? बताइए जस्टिफाइड की राइट की सेंटर की लेफ्ट? बताइए कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह से एलाइन होता है। तो देखिए 29 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट होगा, तो यहाँ देखिए लेफ्ट एलाइन होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 30 है। इसे बताइए संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? बताइए डेटाबेस होगा कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसर होगा कि ग्राफिक्स पैकेज होगा कि स्प्रेडशीट होगा? बताइए 30 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर देखिए स्प्रेडशीट होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आप डेली शाम 5 बजे CCC से टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 31 है। बताइए कि टेस्ट को डॉट डॉट बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। बताइए टेस्ट को
बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, इटैलिक्स बनाने के लिए कि अंडरलाइन करने के लिए कि ए व बी दोनों के लिए कि बोल्ड करने के लिए। तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं तो 31 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 32 है, बताइए वेबसाइट डॉट डॉट का संग्रह होता है। बताइए वेबसाइट किसका संग्रह होता है, वेब सर्वर का कि वेब ब्राउजर का कि वेब पेज का कि इंडेक्स पेजों का। बताइए 32 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेबसाइट जो होता है वह वेब पेजों का संग्रह होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 33 है, इसे आपसे बताइए निम्न में से कौन सा भाग अंक गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा भाग अंक गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है, एएलयू का कि सीपीयू का कि मेमोरी का कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 33 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए एएलयू जो होता है इसका प्रयोग देखिए अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। साथ में दोस्तों एएलयू का पूरा नाम भी जान लीजिए। तो देखिए एएलयू का जो फुल नेम होता है यहाँ पर देखिए ए से होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी देखिए एएलयू का जो पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, याद रखिएगा। और देखिए सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 34 है, बताइए सीडीएस का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है कि आयताकार होता है कि गोलाकार होता है कि खटकोणी होता है। बताइए 34 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सीडीएस का जो आकार होता है गोलाकार होता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 35 है, इससे बताइए टेस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डॉट डॉट कहते हैं। यानी आपसे बताइए टेस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्लिंकर कहते हैं कि कर्सर कहते हैं कि काजर कहते हैं कि पॉइंटर कहते हैं। तो देखिए 35 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को पॉइंटर कहते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 36 है, इससे बताइए निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है। बताइए निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है, मेन्यू बार का कि टूल बार का कि होम पेज का कि एड्रेस बार का। तो देखिए 36 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस बार का प्रयोग किया जाता है वेब पेज को यानी वेब को नेविगेट करने के लिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 37 है, इससे बताइए आइकन्स डॉट डॉट होते हैं। बताइए आइकन्स क्या होते हैं, फाइलें होते हैं कि पिक्चर्स होते हैं कि छोटे विंडो होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 37 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो आइकन्स जो होते हैं पिक्चर्स होते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 38 है, इससे बताइए स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ डॉट डॉट से है। यानी आपसे बताइए स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ किससे है, विदेशी मुद्रा से है कि इंटरनेट बैंकिंग से है कि क्रेडिट कार्ड से है कि ट्रेवलर्स चेक से है। बताइए 38 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 38 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्रेडिट कार्ड से है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 39 है, इससे बताइए डेटा के रिट्रीव होते समय डेटा की प्रोग्रेस को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है, स्टेटस बार पर कि एड्रेस बार पर कि टूल बार पर कि टाइटल बार पर। बताइए 39 का कौन सा विकल्प सही होगा।
तो देखिए 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी डेटा के रिट्रीव होते समय डेटा की प्रोग्रेस को यहाँ पर देखिए स्टेटस बार पर दर्शाया जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 40 है, बताइए डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है। बैकग्राउंड कहलाता है कि वॉलपेपर कहलाता है कि स्क्रीन कहलाता है कि वॉल कहलाता है। देखिए एक आसान प्रश्न, इसे बताइए आप सब कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है। तो देखिए 40 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड वॉलपेपर कहलाता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर 20 होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 41 है, इसे बताइए डीटीपी कार्यों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है। बताइए आप सब डीटीपी कार्यों में सामान्यतः किस प्रिंटर का प्रयोग होता है, इंकजेट का कि लेजर का कि डॉट मैट्रिक्स का कि डेजी व्हील का। तो देखिए 41 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो डीटीपी कार्यों में सामान्यतः लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर 20 होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 42 है, इसे बताइए। प्रश्न दिया है डॉट 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 हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा यानी देखिए मशीनी भाषा में बदलता है। यानी आप सब बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर होगा जो हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीनरी भाषा में बदलता है। असेंबलर होता है कि कंपाइलर होता है कि इंटरप्रेटर होता है कि बी व सी दोनों। बताइए 42 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी यहाँ पर देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों जो हैं हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीनी भाषा में बदलता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 43 है, इसे बताइए फाइल मेन्यू को चुनने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है। बताइए शिफ्ट प्लस एफ की कि कंट्रोल प्लस एफ की कि अल्ट प्लस वी की कि अल्ट प्लस एफ की। तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फाइल मेन्यू को चुनने के लिए यहाँ पर देखिए अल्ट प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी प्रयुक्त होती है। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 44 है, देखिए यह एक आसान प्रश्न है लेकिन अपने आप में कठिन भी है। इसे बताइए एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है। बताइए आपका 100% जूम हो सकता है कि 200% हो सकता है कि 300% हो सकता है कि 400% हो सकता है। तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम 400% तक जूम हो सकता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 45 है, इसे बताइए मोजैक एक डॉट 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 है। बताइए मोजैक एक क्या है, ग्राफिकल ब्राउजर है कि मॉडेम है कि माइक्रो प्रोसेसर है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए मोजेक एक क्या है। तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोजेक एक ग्राफिकल ब्राउजर है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 46 है, इसे बताइए CAD का पूरा नाम है, यानी बताइए कैड का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन होगा कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा कि कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइन होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 46 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कैड का जो पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 47 है, बताइए इनकमिंग मेल्स निम्न में से किस स्थान पर संचित होते हैं। बताइए रूट बॉक्स में कि पोस्ट बॉक्स में कि इनबॉक्स में कि पोस्ट लेटर में। बताइए 47 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 47 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनकमिंग मेल्स जो होता है वह इनबॉक्स में संचित होता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 48 है, इसे बताइए निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। बताइए
ऑफिस 2007 की ऑफिस 2010 की ऑफिस 2003 की ऑफिस एक्सपी। तो देखिए 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस एक्सपी जो है यह एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 49 है, इसे बताइए। प्रश्न नंबर 49 बताइए किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियां उपलब्ध हैं। बताइए 4 विधियां कि 5 विधियां कि 6 विधियां कि 3 विधियां। तो देखिए 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए 3 विधियां उपलब्ध हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 50 है, इसे आपसे बताइए। Ctrl+F संयोग कुंजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में किया जाता है। बताइए टेक्स्ट के अलाइनमेंट में कि टेक्स्ट को खोजने में कि टेक्स्ट को रिप्लेस करने में कि उपरोक्त सभी में। बताइए 50 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी Ctrl+F संयोग कुंजी का प्रयोग टेक्स्ट को खोजने में किया जाता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था, यानी आज हम सब कुल 26 से 50 यानी कुल 25 प्रश्न पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप डेली शाम 5 बजे CCC एग्जाम से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।